अहम खबर है, IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालफत कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यह बताया जा रहा है कि सेल्स टैक्स 1% के बजाय अब 25% करने का मुतालबा सामने आ रहा है। IMF की जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से मकामी सनतों में हुनरमंद अफराद का रोज़गार बचाने की हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा आइंदा माली साल मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए रियायतें दिए जाने का भी इम्कान है। आइंदा बजट में गाड़ियों की मकामी सनत को खाम माल पर रियायत देने की तजवीज़ है। इसी पर बात करेंगे। उमर हयात खान हमें ज्वाइन करें। उमर, हुकूमत की जानिब से तो पूरा जोर लगाया गया था कि इसके टैक्स में इजाफा ना हो। बिल्कुल, IMF ने ये बड़ा अहम जो है बड़ी अहम मुखालफत की है और ख़ास तौर पर जो दरामदी और इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, उन पर जो टैक्स में कमी की गई थी, उसकी ये मुखालफत की गई है और अब टैक्स 1% के बजाय 25% करने का मुतालबा सामने आया है। क्योंकि IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल को माहौल दोस्त के साथ साथ जो है वो लग्जरी करार देते हुए टैक्स रियायत की मुखालफत की है। और जो लग्जरी आइटम्स पे इस वक्त यानी इम्पोर्टेड जो लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 25% तक है और जो मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया हैं, उन पर टैक्स की जो शरह है वो 18% है। तो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी सनतों में हुनरमंद अफराद का रोजगार बचाने की ज़िम्न में हिदायत की है और आइंदा माली साल मकामी सनत के फ़रोग के लिए जो रियायतें हैं वो दिए जाने का इम्कान है और बजट में गाड़ियों की मकामी सनत को खाम माल पर रियायत देने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में गाड़ियों की मकामी सनत के खाम माल पर टैक्स सिर्फ 1% हो सकता है। मकामी गाड़ियों के पुर्जाजात बनाने के लिए दरामदी ड्यूटी जो है वो 10 से कम करके 5% किए जाने का इम्कान है। मकामी गाड़ियों की सनत के लिए जो पुर्जाजात दरामद करने पर टैक्स की 20 से कम करके शरह जो है वो 10% हो सकती है। गाड़ियों की मकामी सनत को सेफ्टी और स्टैंडर्ड के 62 टेस्ट जो है वो पास करना होंगे और आइंदा बजट से दरामदी जो जीपें हैं उन पर टैक्स की शरह 50% से 2% कम किए जाने का इम्कान है और 5 साल में दरामदी जो जीप्स हैं उन पर टैक्स की शरह 50 से कम करके 40% पर लाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे तफसीलन। उमर, बहुत शुक्रिया।